आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, आपके सवाल का जवाब होगा। जो ये जो सवाल पूछा गया है, मेरी लास्ट वाली जो वीडियो थी जून 2024 कैसा जाएगा, उसके अंदर एक कमेंट आया था। और पहले मैं आपको ना सबसे पहले आपको कमेंट दिखा देती हूँ। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, ठीक है, लेकिन बट जिन्होंने डायरेक्टली उसे क्लिक किया है, रीड नहीं किया, तो मैं एक बार फिर से उनके लिए ये कमेंट पढ़ना चाहूँगी। ओके, तो मैंने लास्ट में ना 2 वीडियोस डाली थी। एक पूर्णिमा फुल मून के ऊपर थी कि आपके फुल मून में क्या एनर्जीज चेंजेस आ रही हैं, आपकी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स वगैरह आने वाली हैं, इस सब के बारे में थी। और दूसरी उसके बाद जो मैंने रीडिंग की थी वो जून 2024 आपका कैसा जाएगा। ओके, तो उसके जो दूसरी वाली थी उस पर उन्होंने कमेंट किया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वो पूछती हैं कि मैम, हाउ डज़ द रीडिंग चेंज सो सडनली इन जस्ट अ फ्यू डेज? The life was going to be very good in the full moon reading, and in the June reading everything changed so suddenly. I don't understand this, although your reading is accurate but there is confusion here। ठीक है, अगर इसी को हम ट्रांसलेट करें हिंदी में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, मैडम कुछ ही दिनों में रीडिंग इतनी अचानक कैसे बदल जाती है। पूर्णिमा की जो रीडिंग थी उसमें लाइफ बहुत अच्छी होने वाली थी, और जून की रीडिंग में सब कुछ इतना अचानक बदल गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हालांकि आपकी रीडिंग सटीक है, लेकिन यहाँ एक भ्रम है, उन्हें एक कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो उनका कहने का जो मतलब है, ठीक है, उन्होंने 2 रीडिंग को सुना, एक उनसे 100% एक्यूरेट हुई होगी या उन्होंने उस एनर्जी को क्लेम किया होगा, बट 2 से 3 दिन के बाद ही एक दूसरी रीडिंग आती है जिसमें वो ट्रिगर हो जाती है कि कहाँ मेरी रीडिंग में ये आया था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस हो रही हैं इन अ पॉजिटिव साइड, लेकिन दूसरे रीडिंग में वहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस उन्हें मिले जहाँ पर वो ट्रिगर हुई, है ना, तभी तो उन्होंने ये कमेंट किया, अदरवाइज़ वो नहीं करती। ठीक है, तो मतलब 2 रीडिंग है दोनों, एक में काफ़ी बेहतर चीज़ें बताया जा रहा है और एक इसमें चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट उन्हें लगा कि ठीक है, जून 2024 की उनके लिए थोड़ी ट्रिगरी वाली एनर्जीज निकल कर आई। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उन्होंने ये पूछा है। तो इसका सबसे पहला जवाब जो आपको मिलता है, देखिए, ये एक जनरल रीडिंग्स होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक टाइम पे 1000 लोग देख रहे होते हैं ना, तो उन 1000 लोगों में से कुछ लोगों को 100% एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, जैसे कि वो उनकी खुद की पर्सनल रीडिंग ही हो रही हो, है ना, और उस बाकियों को 50% मैच करेगा, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उनको बिल्कुल 0% मैच करेगी, मतलब कुछ भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको एकदम एक्यूरेट चाहिए तो आपको उसके लिए पेड रीडिंग लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो आपकी खुद की एनर्जीज़ को ही रीड करके आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, और टैरो, आपने जहाँ तक पता होगा आपको कि टैरो एक ऐसा टूल है जिससे जब प्रिडिक्शंस ली जाए तो वो आपकी करंट एनर्जीज़ के बेस पे, जो आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जीज़ रही हैं अभी जो चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आने वाला नियर फ्यूचर और आपका फ्यूचर डेस्टाइन होता है ना। और फ्यूचर की जब हम रीडिंग करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो भी आपकी एनर्जी को रीड करके ही बताया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो एक टाइम पे जब 1000 लोग देख रहे होते हैं तो उनके लाइफ का जो लेवल होता है जर्नी का, वो अलग अलग होता है। सभी का ऑरा डिफरेंट होता है, सभी की एनर्जीज़ डिफरेंट होती है, और सभी का माइंडसेट भी डिफरेंट होता है ना। तो हम किस लेवल पे खड़े हैं वही तय करेगा कि हमारी आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो चीज़ें उनको ट्रिगर की, अगर मान लीजिए एक इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होने वाली है, पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, और आपको वो चीज़ें मैच हो रही हैं और आप उससे रेजोनेट कर पा रहे हो, तो उस एनर्जी को आप क्लेम करो। क्लियर? दूसरी कहीं आपको गाइडेंस मिलती है जिसमें आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि आने वाले आपके टाइम में ये पॉसिबल, क्योंकि आप खुद देखिए,
अभी हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, हम हैप्पी महसूस कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि लाइफ परफेक्टली जाने वाली है, अंदर से इंट्यूशन आती है। पर कुछ ही टाइम बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती है जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ हाथ से छूट रहा है ना। तो सडन कहाँ चीज़ें हमको महसूस हो रही थी अच्छी हो रही है और सडन चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, जब हमारा माइंडसेट ही क्या कहते हैं फ्लैक्चुएट करता है, हमारे इमोशंस हायर से लोअर पे आ जाते हैं, हमारी फीलिंग्स हायर से लोअर पे आ जाती है। तो वो उस टाइम जब आप उस रीडिंग को देख रहे थे, जब आप उस गाइडेंस को सुन रहे थे, उस करंट में जो आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स होगी, उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट होगा। ओके इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहो, अपनी लाइफ को लेके जॉयफुल रहो, हैप्पीनेस में रहो, ग्रेटफुलनेस में रहो। इसीलिए तो कहा जाता है कांस्टेंट रहना पड़ेगा दोस्तों। 5 मिनट रह लिए और बाकी आप उसी एनर्जी आप फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी फ्रेंड्स। ओके आपको पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, है ना? नहीं पता है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, और जिनको पता है वो इस चीज़ से रेजोनेट कर पाएंगे। आप जो होते हो ना, वही आपको मिलता है। आपके जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो आपका नज़रिया होता है जीवन को देखने का, बाकी लाइफ के एरियाज़ को देखने का, उसी अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें घटती हैं। ठीक है, जो आप हो आपको वही मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब 2 रीडिंग आए जब दोनों रीडिंग में अपोजिट हमको गाइडेंस मिले, एक साइड बता रहा है कि लाइफ में, एक रीडिंग में बताया जा रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होने वाली है, और दूसरी जगह अगर हमको बताया जाता है रीडिंग में कि नेगेटिव इम्पैक्ट है जिससे हम ट्रिगर हो रहे हैं, तो उसमें आपको ट्रिगर नहीं होना है। जहाँ पे आपको एनर्जीज जिस पे आपने क्लेम किया है, आपको उस पर कॉन्स्टेंट आपको पॉजिटिव बने रहना है, और जहाँ आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट बताया जा रहा है दोस्तों, उसे एज अ गाइडेंस आपको वार्निंग साइन लेना है कि जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे और ऐसा हो सकता है, तो आप वो चीज़ क्यों करोगे, आप उसको एज अ गाइडेंस ले लीजिए ना। अगर आपसे कुछ भी मैच नहीं करता है इनकेस, तो आप उसको जाने दीजिए, क्योंकि हर रीडिंग में आपके लिए मैसेज होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिसाइड करता है कौन? यूनिवर्स करते हैं। जब आपको ज़रूरत थी तब आपको एकदम 100% जैसे कि वो आपकी पर्सनल रीडिंग हो, आपको इस तरीके से आपको मैसेजेस यूनिवर्स ने प्रोवाइड किए, जिसमें आपके सवाल के जवाब होंगे। आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको क्लियर करे कि आपका वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, राइट? और जहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल आपके अपोजिट हों, वहाँ पर आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं, जहाँ अंदर से आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मुझसे मैच नहीं कर रही, तो आप एज अ गाइडेंस लो बस कि क्या आपको करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अगर आपके लाइफ में किसी एरिया में चल रही है तो उससे गाइडेंस लीजिए, और जहाँ वार्निंग साइन आपको मिल रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है ना, तो उसके हम आपको साइन एंड सिम्टम्स भी बताते हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो ऐसा होगा, या अगर ऐसा होने वाला है तो आपको ये करना चाहिए, है ना? तो आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग गाइडेंस लेके उसे फॉलो करना चाहिए। ट्रिगर होने का दोस्तों सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप यहाँ पे जनरल रीडिंग्स है, कभी आपसे 100% मैच करेगा, कभी 50% और कभी बिल्कुल भी नहीं मैच करेगी। ओके इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल लीजिए। अगर आपको एक्यूरेट चाहिए कि 100% मतलब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मतलब प्रेडिक्शंस में बताई जाए, तो आपको उसके लिए एक ही रास्ता बचता है फ्रेंड्स, जहाँ कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पेड रीडिंग्स लेनी होगी, राइट? लेकिन जब जनरल रीडिंग्स आपसे 100% मैच कर रही है, तो प्लीज़ उस एनर्जी को क्लेम करो और उसके ऊपर काम कीजिए, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। ओके ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगेन कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो इस तरीके की अगर कोई कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपकी उस कन्फ्यूज़न इस इस वीडियो के जवाब जो मैंने दिया है उससे क्लियर हो, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझेंगे और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, ठीक है? मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट किसी गाइडेंस या किसी और कोई सवाल के जवाब देते हुए किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ठीक है? कन्फ्यूज़न मत रखिए लाइफ में, ओके?